देखिए, जब आप बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआती में कौन सा बिजनेस मॉडल आपके लिए फिट होगा, यानी आपके लोकेशन के हिसाब से ये डिसाइड करना बहुत कठिन होता है। परंतु आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा जिनमें से कोई एक बिजनेस मॉडल को आप शुरुआत कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो देखना चाहिए ताकि कोई ना कोई बिजनेस मॉडल उनको मदद करेगा अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। देखिए, कोई भी बिजनेस हो, उनका उद्देश्य होता है रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों कमा सके। कुछ बिजनेस के अंदर रेवेन्यू तो करते रहते हैं परंतु प्रॉफिट नहीं कर पाते हैं, यानी वो बिजनेस आगे चल के बंद करना पड़ता है। और कुछ बिजनेस के अंदर रेवेन्यू कम होता है परंतु प्रॉफिट देखने को मिलता है, परंतु वो बिजनेस स्केल नहीं कर पाता है। यानी आप ऐसे बिजनेस मॉडल को तलाश कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस मॉडल को आप ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपका रेवेन्यू भी ग्रो करे और प्रॉफिट भी ग्रो करे। तो चलिए ऐसे ही कुछ बिजनेस मॉडल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहला जो बिजनेस मॉडल है, रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस क्या होता है? देखिए, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर को बेचना, जैसे कि होता है ना ग्रोसरी स्टोर, क्लोथ स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, स्टेशनरी स्टोर, फर्नीचर, फुटवेयर। तो इसमें क्या होता है, आप किसी भी मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से प्रोडक्ट को खरीदते हैं और अपने स्टोर में रख के आप सेल करते हो। यानी मार्केट में देखिए, आप रिटेल सेक्टर में ना, मार्केट में आपको बहुत बड़े प्लेयर भी नज़र आएंगे, जैसे कि रिलायंस, डी मार्ट या फिर वी मार्ट, V2 मार्ट, विशाल मेगा मार्ट या फिर बिग बाज़ार, पेंटालून्स। ऐसे बड़े बड़े प्लेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। परंतु आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जब आप रिटेल बिजनेस को शुरुआत करेंगे, एक छोटे से स्टोर से शुरुआत करके आप सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट भी बना सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि रिटेल सेक्टर में अगर आप आना चाहते हैं, रिटेल बिजनेस को आप कैसे शुरुआत करें, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाइए उस वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेंगे। अब देखिए, दूसरा जो बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। देखिए, जो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है ना, ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। यानी अगर आपका खुद का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो फिर आप दूसरे को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, या फिर बड़े कंपनी, बड़े ब्रांड का आप खुद फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। परंतु इसमें देखिए, आपको बदले में ना कुछ फ्रेंचाइजी फीस देना होता है। हालांकि ये डिपेंड करेगा, अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग उनका इन्वेस्टमेंट होता है। परंतु इसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखिए, जो प्रोडक्ट आप अपने इलाके में बेचना चाहते हैं उसके बारे में कस्टमर को ऑलरेडी पता रहता है। यानी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सेटअप, सारी चीज़ें करके कंपनी आपको देता है। यानी एक बनी बनाई बिजनेस मॉडल आपको मिलता है, आपको सिर्फ सेल करना होता है। और ऐसे में देखिए, आज के टाइम पे ना मार्केट में सैकड़ों हज़ार कंपनी है जो कि फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहे तो किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। कुछ कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि देखिए, डेयरी के लिए देखिए आप अमूल का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ज्वेलरी के लिए देखिए तनिष्क, कल्याण ज्वेलर का आप ले सकते हैं। प्री स्कूल, जहाँ पे नर्सरी, LKG, UKG बच्चे होते हैं, वहाँ पे आप किडजी का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। कुरियर सर्विस के लिए देखिए आप DTDC डिलीवरी का ले सकते हैं। डायग्नोस्टिक लैब के लिए आप डॉक्टर लाल पथलैब्स का ले सकते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस के लिए लैक्मी का आप ले सकते हैं। हर्बल एंड आयुर्वेदिक के लिए देखिए आप पतंजलि का ले सकते हैं। नॉन वेज एंड वेज स्नैक्स के लिए आप KFC का ले सकते हैं। ब्यूटी एंड हेयर सैलून के लिए आप जावेद हबीब का ले सकते हैं। फुटवेयर के लिए देखिए आप खादिम्स का ले सकते हैं। क्लोथिंग के लिए देखिए आप जोकी का ले सकते हैं। फर्नीचर के लिए पेपर फ्राई। पिज़्ज़ा के लिए देखिए पिज़्ज़ा हट, डोमिनोस। बर्गर और फ्रेंच फ्राई के लिए मैकडोनाल्ड। और बाइक और टू व्हीलर के लिए देखिए आप हीरो मोटरक्रॉप का ले सकते हैं। सनग्लास और आई ग्लास के लिए आप लेंसकार्ट का ले सकते हैं। ऐसे देखिए सैकड़ों हज़ार कंपनी है, आप किसी का भी फ्रेंचाइजी अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और तीसरा जो बिजनेस मॉडल है ना, प्राइवेट लेबलिंग। देखिए, प्राइवेट लेबलिंग जो है ना, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। सपोज देखिए, आप एक रिटेल चलाते हो और आप 20-30 कंपनी का प्रोडक्ट रखते हो, परंतु उसमें कोई एक दो प्रोडक्ट आप अपने ब्रांड नेम से लॉन्च करते हो। यानी आप खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, बल्कि आप दूसरे से बनवाते हो और उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम लगा के आपके स्टोर के अंदर दूसरे ब्रांड के साथ उसे बेचते हो। इसे कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग। ये बड़े बड़े कंपनी भी करते हैं। आप मार्केट में देखे होंगे, अगर आप रिलायंस में जाएंगे ना, तो दूसरे ब्रांड के साथ नेट प्ले और आभासा को भी बेचते हैं। यानी जो नेट प्ले, आभासा है ना, ये रिलायंस का खुद का ब्रांड है
अब आप सोचेंगे बड़े कंपनी ऐसे क्यों करते हैं। देखिए, जब आप खुद का ब्रांड को बेचोगे ना तो उसमें आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेंगे, परंतु जब आप दूसरे का ब्रांड को बेचोगे तो उसमें आपको लिमिटेड मार्जिन मिलेंगे, 10-15% मार्जिन मिलेंगे। यानी बेसिकली देखिए, जब आप प्राइवेट लेवलिंग पे आएंगे तो फिर आपको एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करना होगा, यानी एक अच्छे ब्रांड की ओर आपको देखना होगा। और चौथा जो बिजनेस मॉडल है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस। देखिए, ये भी एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है। यानी जो बड़े कंपनी होता है उसके अंदर देखिए बड़े बड़े फैक्ट्री होता है, और बड़े बड़े फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े मशीनरी लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में देखिए उनको मैन पावर की ज़रूरत होती है, क्योंकि साफ़ सफाई मेंटेन करना, ऑपरेटिंग करना, उसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होती है। परंतु देखिए, बड़े कंपनी खुद मैनेज नहीं करते हैं, बल्कि वो आउटसोर्सिंग कर लेते हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर आपके पास स्किल्ड पर्सन है जो उस मशीन को ऑपरेटिंग कर सकता है, उसे साफ़ सफाई कर सकता है, ऐसे स्किल्ड पर्सन को आप अपने साथ जोड़ के आप इस बिज़नेस मॉडल में काम कर सकते हैं। यानी बड़े कंपनी, बड़े फैक्ट्री के साथ आप टाई अप करके एक बहुत अच्छा आप मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद देखिए, पांचवा जो बिजनेस मॉडल है, ट्रांजैक्शन फीस बिजनेस मॉडल। देखिए, ये जो बिजनेस मॉडल है ना, इसके अंदर देखिए प्रोडक्ट किसी और का होता है, खरीदने वाला कोई और है, यानी बीच में आपको मिलाने का काम करना होता है। यानी बेसिकली आपको एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, जो कि आप एप्लीकेशन के थ्रू या फिर वेबसाइट के थ्रू क्रिएट करते हैं। बहुत सारा ट्रैफिक लेके आते हैं, बहुत सारा कस्टमर लेके आते हैं। फिर जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, जो सेलर है, वो अपना प्रोडक्ट बेचता है, और ख़रीदने वाला कस्टमर अपना प्रोडक्ट को ख़रीदता है, और आप बीच में ट्रांजैक्शन फीस लेते हैं। नॉर्मली इसमें देखिए बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स भी होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेयर होते हैं। और ऐसे ही देखिए रियल इस्टेट ब्रोकर भी होते हैं, जैसे कि magicbricks.com, 99acre.com, या फिर देखिए शादी.com, या फिर नौकरी.com। यानी देखिए, आप ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके आप ट्रांजैक्शन फीस भी कमा सकते हैं। इसके बाद देखिए कंसल्टिंग बिजनेस मॉडल। देखिए, कंसल्टिंग बिजनेस मॉडल जो है ना, ये एक ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। परंतु ज़्यादातर देखा गया है जो लोग कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं वो अकेले काम कर रहे हैं, एज ए सोलोप्रेन्योर काम कर रहे हैं, और आवरली भी चार्ज करते हैं। परंतु एज ए बिजनेसमैन जब आप इसको एक बिजनेस की ओर देख रहे हैं तो फिर इसका बिजनेस मॉडल कुछ इस प्रकार होना चाहिए। जैसे कि देखिए, सपोज एज ए बिजनेस कंसल्टेंट आप फाइनेंस की कंसल्टिंग दे सकते हैं, परंतु डिजिटल मार्केटिंग का कंसल्टिंग देने के लिए किसी को आप अपने साथ जोड़ लीजिए, एचआर के लिए किसी को अपने साथ जोड़ लीजिए, बिजनेस एक्सपांशन के लिए किसी को अपने साथ जोड़ लीजिए। यानी देखिए, कस्टमर को वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। आप एक ग्रुप क्रिएट कर दीजिए ताकि कस्टमर को वन स्टॉप सोल्यूशन मिले। यही काम देखिए मार्केट में डेलॉयट भी करता है, केपीएमजी भी करता है, अर्न्स्ट एंड यंग भी करता है। उनका प्लेटफॉर्म पे आप जाइए, वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना होगा। और एज ए डॉक्टर आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, एज ए टीचर आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। यानी ये एक ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। तो ऐसे और भी बहुत सारे बिजनेस मॉडल है जो कि मैं पार्ट 2 में लेके आ रहा हूँ। परंतु ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए पार्ट 2 देखने के लिए। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।